मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एस के शर्मा आप सभी को पोडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिभुज में एक टॉपिक को देखेंगे। ये टॉपिक आपका सर्वांग समता से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सर्वांग समता क्या है और सर्वांग समता के क्या क्या नियम हैं, इन सभी बातों के बारे में सीखते हैं। देखिए सर्वांग समता क्या होता है, तो ऐसे दो आकृति जिसका आकार और परिमाप दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वो दोनों वस्तु एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है तो वो दोनों वस्तु क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में कि त्रिभुज का सर्वांग समता क्या है। तो देखिए अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब है कि त्रिभुज का सभी अंग समान होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम एक त्रिभुज ड्रॉ किया, एक त्रिभुज हमने ABC ड्रॉ किया और एक त्रिभुज हमने DEF ड्रॉ किया। दो त्रिभुज ड्रॉ किया, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। अगर ये त्रिभुज ABC इस पे रखने पर ये पूरी तरह से ढके या DEF को इस पे रखने पर पूरी तरह से ढक लेता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा, क्योंकि इसका आकार और परिमाप क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। तो यहाँ से अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका 6 अंग समान होता है। यानी कि कोण A आपका कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा। उसके बाद बात की जाए तो AB भुजा आपका DE के बराबर होगा, AC भुजा DF के बराबर होगा और BC ये आपका EF के बराबर होगा। यानी कि कोई त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उसका 6 अंग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सर्वांग समता का नियम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पहला है, यदि दो त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच अंतरित कोण समान हो या बराबर कहिए, बराबर हो तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं कि आपका AB भुजा जो है वो DE के बराबर है और BC भुजा आपका EF के बराबर है और इसके बीच अंतरित कोण ये वाला, अगर ये कोण यानी कि कोण B कोण E के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये आपका सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF। यानी कि त्रिभुज ABC क्या होगा, DEF के सर्वांग सम होगा और वो सर्वांग समता आपका साइड एंगल साइड से होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों भुजा समान होते हैं और ये कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, साइड एंगल साइड से, ठीक है। दूसरा, यदि दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो अंतरित न हो, जो अंतरित
न हो। और एक भुजा समान हो तो एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जैसे ये दो त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है वो है आपका डी ई एफ। तो यहाँ से कोण ए बराबर कोण डी हो, कोण बी बराबर कोण ई हो और भुजा बी सी बराबर आपका ई एफ हो, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। कब? जब ये कोण इस कोण के बराबर हो, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। तो हम यही स्थिति बताएंगे कि एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यदि दो त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो तो साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यदि दो त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो तो साइड से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं दो त्रिभुज। अब यहाँ से अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, इट मीन्स कि ए बी भुजा अगर आपको बराबर हो डी ई के, उसके बाद बी सी भुजा बराबर हो आपका ई एफ के और ये भुजा बराबर हो इसके, यानी कि ए सी भुजा बराबर हो डी एफ के, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। यानी कि अगर तीनों भुजा बराबर होते तो हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। चौथा, यदि दो त्रिभुज के दो कोण और एक अंतरित भुजा समान हो तो साइड एंगल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यानी कि दो त्रिभुज के दो कोण और एक अंतरित भुजा समान हो तो साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जैसे मान लिया जाए यही ए बी सी त्रिभुज है, यहाँ पे डी ई एफ एक त्रिभुज है। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि कोण बी आपका कोण ई के बराबर होगा, यानी ये कोण इसके बराबर हो और कोण सी बराबर कोण एफ होगा, यानी कि ये कोण सी कोण एफ के बराबर हो तो और आपका बी सी भुजा ई एफ के बराबर हो। अगर ये भुजा आप इसके बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी
जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF। यानी कि आपका ये दो कोण समान होना चाहिए और ये भुजा समान होना चाहिए, तो वो क्या होगा आपका सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, यदि दो समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा समान हो, तो यदि दो समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा समान हो तो RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यहाँ से एक ये त्रिभुज ABC जिसमें ये समकोण है और एक त्रिभुज जो आपका DEF, यहाँ से बात की जाए कि ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर आपका कोण E होगा, कोण 90 डिग्री के आधार पर, और AC जो है यानी कर्ण होगा बराबर इस भुजा के आधार पर, इसके कर्ण के आधार पर, और BC जो एक भुजा होगा वो आपका EF के बराबर होगा। तो अगर आपका समकोण त्रिभुज है, अगर उसमें कर्ण और एक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वांग समता के नियम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।